नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब मैं सोचा आज थोड़ा बाहर वीडियो कर लेते हैं, आउटडोर में लाइट अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन प्लानेट का एनोस्टॉर्म। ये जो प्रोडक्ट है ये मैं ख़रीदा था, जो वे प्रोटीन का रिव्यू किया उस सेम वे प्रोटीन के साथ। इसके दो वर्जन्स आते हैं, एक बड़ा डब्बा एक छोटा डब्बा। ये छोटा वाला है। इसका कॉम्पोजिशन जैसे न्यूट्रिशन प्लानेट का, आई मीन इट्स मोर ऑफ ओल्ड स्कूल मुझे लगता है। जैसे सप्लीमेंट कंपनी है जहाँ पे जिस चीज़ों में काम होता है, जिस चीज़ से गारंटीड काम होता है, उसी इंग्रेडिएंट को डाल के हो गए। यहाँ पे कैफिन, सिट्रुलिन मैले, बीटेन, बीटरूट एक्सट्रैक्ट और फिर योहमाइन और फिर आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वैलिन मतलब BCA डाल रहे हैं। ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं डाले हैं, पर जो जो चीज़ डाले हैं उनमें काम होता है, ठीक है। तो जैसे आपको सारी चीज़ों को पड़े वैसे ही मालूम है। क्रिएटिन HCl डाले हैं 1 mg। ऑफ कोर्स अगेन इनके बहुत सारे प्री वर्कआउट मैं देखा हूँ उसमें क्रिएटिन होता है। सम पीपल माइट लाइक इट, सम माइट नॉट, इट्स ओके फॉर मी। अगर आप देखोगे डोजेज के हिसाब से तो सिट्रुलिन मैले आपका 6 ग्राम डाले हैं, जो कि वेरी गुड है। वाई? बिकॉज आप बोल सकते हो कि सिट्रुलिन मैले डाला है तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। पर देखिए यहाँ पे बीटेन और बीटरूट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब बेटा वल्गरिस है। अगर बेटा वल्गरिस डालते हो वो ऑलरेडी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में सहायता करता है। तो ऐसे 2-3 चीज़ अगर डालते हो आप तो उसका कॉम्पोजिशन वाइज आपका जो डोजेज होना चाहिए, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से 6 ग्राम अच्छा है। फिर आपका बेटा एलेनिन इन्होंने 3 ग्राम डाले हैं, वो भी काम कर जाएगा बहुत अच्छी तरह से। बीटेन 1.5 ग्राम डाले हैं और कैफिन 250 ग्राम। तो 250 ग्राम इज़ गुड फॉर पीपल जो कैफ़ीन लेते हो, कैफिनेटेड प्री वर्कआउट यूज़ करते हो। जो नहीं यूज़ करते हो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा इसका जो रिकमेंडेड डोजेज, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, पर एक स्कूप में 15 ग्राम है और ये एक स्कूप का ही मैं हिसाब लगा रहा था। तो आप हाफ स्कूप से थोड़ा सा कम से चालू करो। मतलब इफ़ यू हैवंट ट्राइड प्री वर्कआउट देन दिस इज़ वे टू स्ट्रॉन्ग फॉर यू। आप ना इसका हाफ स्कूप से नीचे, मतलब 1/3 से चालू करो, काम होगा। क्योंकि क्या होता है, ये सारे चीज़ों का टॉलरेंस बढ़ता है। तो अगर आप शुरू में पूरा लोगे, एक तो आपका बजिंग बहुत ज़्यादा होगा, डिजीनेस आएगा, फिर जाके आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे। आप 1/3 से चालू करो, फिर जाके धीरे धीरे टॉलरेंस के हिसाब से बढ़ाओ। एंड ऑलवेज फॉर प्री वर्कआउट एज आई ऑलवेज से 2 दिन लो 2 दिन गैप, 2 दिन लो 2 दिन गैप लो, ठीक है, वैसे कीजिए। बहुत ही वैलिड और प्रॉपर पोटेंट डोजेज और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इनका है। अभी आते हैं थोड़ा बहुत फ्लेवर के बारे में। कॉटन कैंडी है, पाइनएप्पल है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। एंड न्यूट्रिशन प्लानेट इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू फ्लेवर्स। इवन आपका वे का वीडियो अगर देखोगे, दैट इज़ ऑल्सो इनोवेटिव फ्लेवर लाइक रॉयल चॉकलेट पान, मतलब पान फ्लेवर, पान आइसक्रीम जैसा आता है वैसा। उस हिसाब से कॉटन कैंडी ये जो है बहुत ही सही है। थोड़ा सा मतलब मिक्स फ्रूट काइंड ऑफ फ्लेवर आता है इसमें। और फिर आपका पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल मेरे ख्याल से पाइनएप्पल और भी अच्छा होगा। मैं ट्राई किया हूँ, वो भी और अच्छा है। तो प्री वर्कआउट नीड्स टू हैव टेस्ट, ठीक है। अदरवाइज़ बिकॉज उसमें जितना केमिकल जाता है ना, उनका एक्चुअल टेस्ट बहुत बेकार का होता है। अभी मैं एक रिव्यूअर हूँ, आई एम नॉट समवन हु इज़ यूजिंग इट और लिफ्टिंग टू मच हेवी वेट। मेरा काम है आपको कॉम्पोजिशन ब्रेक डाउन करके बताना और ये बताना इसमें जो डाला गया है उसका कितना सही डाला गया है, वो जो बोल रहे हैं वैसा है कि नहीं। तो मैं इसलिए एज ए रिव्यूअर, मेरे पास रॉ इंग्रेडिएंट भी है। मैं ऑलवेज कीप दिस योहमाइन, सिट्रुलिन मैले, बेटा एलेनिन, कैफीन, सारी चीज़ें जो आते हैं ये इसमें, ये दिस इज़ अच्छा सबसेट। आई हैव अराउंड 20 थिंग्स विद मी। तो व्हेन फॉर मी, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक मिलीग्राम स्केल है, उसमें मैं सारी चीज़ों को जितना इनका कॉम्पोजिशन है उसमें डाल के आई मेजर अप एंड सी इसका जितना बता रहे हैं, और वो मेरा मेजर अप करके जितना होता है आसपास हो रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि वॉल्यूमाइजेशन होता है कुछ चीज़ों का जो मेरे पास नहीं होता है, मतलब बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा वॉल्यूमाइज करते हैं। तो आसपास ही है, स्कूप के हिसाब से सेम ही आ रहा है। पर जो मेन डिफरेंस है वो है फ्लेवर का। मतलब ऑल आई हैव आर रॉ इंग्रेडिएंट्स, तो उसको एज ए रिव्यूअर तो मैं तो फ्लेवर नहीं डालता। तो अगर आप वैसे चीज़ों को मिला के खाते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कितना गंदा टेस्ट होता है। इस कुछ में मेटेलिक स्मेल आ जाएगा, कुछ में कुछ पचे हुए, मतलब यू नो रॉटन चीज़ का स्मेल आ जाएगा। ऐसे वियर्ड स्मेल्स आते हैं, कुछ में आयरन का स्मेल आएगा। तो बहुत गंदा होता है खाने के लिए। अगर आप स्मेल में ज़्यादा अफेक्टेड होते हो तो आपके लिए एकदम नहीं है। दैट्स वेयर प्री वर्कआउट्स कम इन हैंडी एंड द फ्लेवर्स दे हैव आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो प्राइस अगर देखते हैं तो 1299 रुपये आफ्टर डिस्काउंट इनका आता है। पर उसके बाद भी मैं इनको एक बार बोला था कि कूपन देने के लिए अगर वो देते हैं तो मैं दिखाऊंगा। अगर नहीं देते हैं तो 1299 ही अगर देखते हो तो आप 20 स्कूप है यहाँ पे, तो इसमें आपको 64 रुपीज़ पर स्कूप का आएगा। पर जैसे मैंने कहा, अगर आप न्यू हो तो आपके लिए 20 बन जाएगा 60 स्कूप।
ठीक है, या फिर 40 प्लस तो बनेगा ही। अगर आप यूज्ड टू हो तो आपके लिए 20-20 रहेगा। और जो लोग इसका डोज स्कूप लेते हो तो आपको बंद करना चाहिए अभी प्री वर्कआउट लेना। मतलब आप 500 mg कैफीन ले रहे हो फिर भी आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको बंद करना चाहिए। तो उस हिसाब से आई थिंक 64 रुपये के आप बना सकते हो कुछ 21 रुपये 22 रुपये, राइट, 22 रुपये बना सकते हो। तो 22 रुपीज़ ये 1/3 स्कूप आ गया, उसमें आपका आराम से काम चल जाएगा। अगर न्यू हो, कभी एक बार दो बार प्री वर्कआउट यूज़ किया हो तो 1/3 स्कूप लीजिए। प्री वर्कआउट इज़ नॉट मेंट टू मोटिवेट यू इन द जिम। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू सेरोटोनिन, ओके। सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन बोलते हैं जिसको, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू मोटिवेशन, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी इन द जिम। तो अगर आप थोड़ा सा जिम जाने से पहले या फिर आपके जैसे इसमें ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट है, पर इसमें अगर आप थोड़ा सा डेक्सट्रोस मिला लेते हो और फिर लेते हो ना, तो आपका जो कार्ब सैटिएशन फिलअप हो जाता है, उसमें आपका बॉडी बहुत अच्छी तरह से सेरोटोनिन निकालेगा जिम से जस्ट पहले, एंड दैट विल गिव यू द मोटिवेशन अनलेस यू आर नॉट मोटिवेटेड ऑन योर ओन। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हो बहुत मस्त है, पर नॉर्मली प्री वर्कआउट ऐसा नहीं करता है। जिस प्री वर्कआउट में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है या फिर आप खुद से डाल देते हो, या फिर जिम जाने से पहले एक रसगुल्ला खा लो। मतलब बहुत लोगों को कंट्रोवर्शियल लगेगा, ऑफ कोर्स अगर आप वेट वॉच कर रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक रसगुल्ला खाते हो तो उसमें 150-200 कैलोरी आएगा, ठीक है, जो आप जिम में ऐसे ही उड़ा दोगे। पर आपको क्या ना, आप बहुत हैप्पी हो गए, आप यू विल फील मोटिवेटेड इन द जिम एंड यू विल हैव दैट ग्लाइकोजन स्टोरेज बहुत खास जो आपको हैवी लिफ्ट करने में सहायता करेगा। अगर किसी को भी देखते हो जो हैवी लिफ्ट करते हैं वो अच्छा खासा खाते हैं, तो दैट इज़ माई सजेशन। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, गो फॉर न्यूट्रिशन प्लांट वेबसाइट, या फिर जहाँ जहाँ पे वो सेल करता है मैं लिंक डाल दूँगा। तो अगर मेरे को अगर अपना क्या कहते हैं उसको डिस्काउंट कोड देते हैं तो मैं वो भी डाल दूँगा। आई ट्रस्ट न्यूट्रिशन प्लानट इन अ वे बिकॉज इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, और ये बहुत लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद के लिए नहीं। तो इनका रेपुटेशन है और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो इतना पुराना है ना, इतना पुराना है कि मतलब it's like a de facto for some people. That's why I have also been using for a long time. A lot of my friends are using. So that's why I feel good. ऐसे कोई भी प्री वर्कआउट का, जैसे मैंने पहले कहा है, आप रेगुलर मत लो, ऑल्टरनेट डेज लो, या फिर 1 डे लेके 1 दिन गैप, या फिर 2 दिन लेके 2 दिन गैप, फिर ऐसा करते करते 1 वीक पूरा गैप डाल दो, ऐसा कर लो। इट्स नॉट समथिंग यू शुड टेक एवरी डे। और रात को तो गारंटी नहीं, क्योंकि आपका नींद उड़ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्लीपलेसनेस आ सकता है, तो रात को प्री वर्कआउट ना लेना ही अच्छा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगा वो भी बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो ना करो फर्क नहीं पड़ता है, आप कमेंट करो, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ। ये अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।